उत्तराखंड में सरकारी ज़मीनों पर कब्जे की कहानी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी राहत हल्द्वानी के बनभूलपुरा के करीब 50,000 लोगों को जो राहत मिली है उसकी बात करते हैं। ये राहत मिलनी थी, मिलनी भी चाहिए। आखिर इन ठंड के दिनों में अचानक आप कैसे कह सकते हैं 50,000 लोगों को साहब आपने अवैध कब्जा किया है, जो सालों से आप अवैध कब्जा करके बैठे हुए, तो उसको आप एकदम से वैकेट कर दीजिए वरना हम बुलडोजर चला देंगे। ऐसे कैसे बुलडोजर चलेगा? आखिर बुलडोजर उस व्यवस्था पर भी तो चलना चाहिए जो व्यवस्था इस तरह के कब्जे कराती है। आखिर कब्जे रेलवे को ये क्यों लगा 2013 में कि साहब उनकी 29 एकड़ ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश से लोग आकर के बस रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग बस रहे हैं। ये 4,000 5,000 घर ऐसे तो नहीं बने होंगे। तो आज बनभूलपुरा के लोगों को कोसने का सवाल नहीं है, सवाल उस व्यवस्था से सवाल करने का है कि साहब आप इस तरह के हालात बनाते क्यों हैं? ऐसा क्यों होता है कि उत्तराखंड में जिसकी 1.25 करोड़ की आबादी, आज वहाँ 8 से 10 लाख लोग अवैध तरीके से अवैध बस्तियों में रह रहे हैं। यानी करीब करीब एक बड़ा हिस्सा उत्तराखंड में 10% आबादी है, वो इस तरह से अवैध बस्तियों में रह रही है। क्या कल्पना कर सकते हैं कि किसी तरह से कल जब सुप्रीम कोर्ट 7 फरवरी को आपको पूछेगा, राज्य सरकार से पूछेगा कि साहब इन 50,000 लोगों के लिए क्या कोई पुनर्वास की व्यवस्था हो सकती है? किस किस का पुनर्वास करेंगे? हमें तो जोशीमठ में भूधसाव का शिकार जो लोग हैं, जिन पे खतरा मंडरा रहा है, उनका पुनर्वास हम नहीं कर पा रहे। चंद हज़ार लोगों का पुनर्वास नहीं कर पा रहे। हम बनभूलपुरा के 50,000 लोगों का कहाँ पुनर्वास करेंगे? फिर देहरादून में जो 129 जो अवैध बस्तियाँ हमने बसाई हैं, जिनके लिए हम ढाल बन के खड़े रहते हैं, यही बीजेपी की सरकार थी पिछले टर्म में ढाल बन के खड़ा हो गई थी जब मनमोहन लखेड़ा की एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, PIL के बाद, जब हाईकोर्ट कहता है कि साहब वैकेट कराइए, रिस्पना बिंदाल को मुक्त कराइए, तब कहाँ सरकार ढाल बन के खड़ी हो जाती है, अध्यादेश लेकर के आती है, कानून बनाती है, उनको शेल्टर देती है। तो इस तरह से जब आप 129 देहरादून के अवैध कॉलोनियों को शेल्टर देते हैं, जब पूरे उत्तराखंड की 500-600 ऐसी अवैध बस्तियों को शेल्टर देते हैं, तो फिर बनभूलपुरा को लेकर इतनी बेचैनी क्यों थी? उनको भी अधिकार है, वो भी वहाँ रहेंगे। आखिर आपने व्यवस्था 20-22 साल में यही तो बनाई है कि आप आइए, कब्जा करिए, उसके बाद पानी का कनेक्शन भी मिलेगा, बिजली का कनेक्शन भी मिलेगा, आपका वोटर ID भी बनेगा, आपका आधार कार्ड भी बनेगा, और आपकी वोटों की फसल पे हम चुनाव जीतेंगे और फिर आपको प्रोटेक्ट करेंगे। यही काम बनभूलपुरा में हो रहा है, यही काम देहरादून में हो रहा है, यही काम हल्द्वानी में, हरिद्वार में, रुद्रपुर में, खटीमा में, सब जगह यही तो काम हो रहा था। सवाल ये कि आज बीजेपी और कांग्रेस को बनभूलपुरा जाकर के ऐसी तमाम अवैध बस्तियों में जाकर के मिलकर लड्डू बांटने चाहिए कि वो अपने मिशन में कामयाब हैं। अदालती स्तर पे किसी भी तरह की कोशिश करिए। फिर इसमें रोना किस बात है कि साहब रेलवे की 29 एकड़ ज़मीन पे कितनी सैकड़ों एकड़ ज़मीन राज्य सरकार की, कहीं नगर निगम की, कहीं वक्फ बोर्ड की, अलग अलग विभागों की ज़मीन पर इस तरह कब्जे कराए गए हैं। लोगों ने कब्जे नहीं किए हैं, लोगों से कब्जे कराए गए हैं। यही वजह कि आज 50,000 लोगों को निकालने के लिए आप ठंड के दिनों में कहते हैं साहब 1 हफ्ते में आप खाली कर दीजिए वरना हम आपके घरों में बुलडोजर चला देंगे। ये कैसे हो सकता था? सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जैसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस पर एक्शन यही लिया जाएगा, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगेगी, रोक लग गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ये हालात बने क्यों? आज देहरादून में राजपुर रोड है, रायपुर विधानसभा सीट है, धर्मपुर सीट है, इन तमाम जो शहर की सीटों पर ये अवैध बस्तियाँ किसने बसाई हैं? कौन इनके लिए ढाल बन करके खड़ा हुआ है? इसी तरह से हल्द्वानी में बनभूलपुरा कैसे बस गया? आखिर कुछ 20-30-40 साल लगे होंगे बसने में। हरिद्वार में कैसे अवैध बस्ती बस गई है? हल्द्वानी के अलावा रुद्रपुर में कैसे बस जा रही है? यानी कि पूरा उत्तराखंड का जो पॉलिटिकल क्लास है, वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, इन अवैध बस्तियों को, इन कच्ची कॉलोनियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके ढाल बनने के लिए, वोटों की फसल बचाने के लिए लड़ाई लड़ता है। बड़ा सवाल ये कि जिस राज्य की आबादी 1.25 करोड़ की आबादी है, वहाँ अगर 8 से 10 लाख लोग 500-600 अवैध बस्तियों में रह रहे होंगे, तो यानी कि इन लोगों का पुनर्वास कैसे हो सकता है? 50,000 बनभूलपुरा के लोगों को क्या उत्तराखंड सरकार कहीं ज़मीन दे के बसा सकती है? संभव ही नहीं है। यानी इस मसले का समाधान निकलना आसान नहीं है। हम जोशीमठ के चंद हज़ार लोगों को सुरक्षित कहीं इवैक्यूएट करके पुनर्वास नहीं कर सकते। हम बनभूलपुरा के 50,000 लोगों को कहाँ बसाएंगे? हम देहरादून के अंदर जो 129 अवैध कॉलोनियाँ, उनके लोगों को कहाँ बसा सकते हैं? यानी कि बड़े सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा करके बनभूलपुरा के लोगों को राहत दी है, लेकिन उत्तराखंड के पॉलिटिकल क्लास के सामने, उत्तराखंड के सरकारी सिस्टम के सामने, उत्तराखंड की सरकार के सामने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। और एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस हो या बीजेपी, उत्तराखंड के पॉलिटिकल क्लास को कटघरे में खड़ा किया है। आप भी इस पर विचार करके देखिए, बनभूलपुरा के बहाने क्या पाते हैं आप।
नमस्कार।